ठीक है। सो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर तो हमने देख लिया था, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 and self are called prime number. The number which is divisible by 2 more than 2 prime numbers, so it can be expressed as product of prime, product of prime. For example 4 एक कंपोजिट नंबर है जो कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट करो पलक। क्या दोनों ही प्राइम है? Yes. अच्छा, तो पलक आप 6 को करिए। Sir, 2 into 3. 2 into 3, now 6 7 8, 8 को करो। 7. कोई बात नहीं। हाँ श्रेया, Sir, 4 to 4. ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने ये कह दिया कि सर 2 into 4 मत लिखना क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। ये श्रेया का देखो कितना अच्छा कहने का तरीका है, यानी किसी चीज को आप ऐसे एक्सप्रेस करो कि सर लिख ना देना। आप बताइए। Sir, 9, sir. हाँ बोलो निखिल। Sir, 2 into 2 into 2. हाँ सभी प्राइम होना चाहिए, तो क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, इन्हीं में से सब आने चाहिए। सो एनी कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर सृष्टि? Sir, the number which can be divisible by 2 or more. 2 और मोर, बोलो आप। 2 or more prime number. आगे बताइए डेफिनेशन। The smallest number is 4. वो तो सही बात है, कंपोजिट नंबर की एक और डेफिनेशन है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 8 को कैसे एक्सप्रेस करोगी? Sir, 2 into 2 into 2. 2 into 2 into 2, तो पहले 8 ऐसे लिख लेंगे और 2 से डिवाइड करो जरा, यहाँ से प्राइम ही आना चाहिए, तो 2 से करिए तो 4 आया। 4 को करो किसी प्राइम से, 2 से डिविजिबल है तो 2 आ गया, और फिर 2 से करो 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम दक्षिता 9 को करेंगे, 9 को करिए। Sir, 3 into 3. 3 into 3, अब आपकी बुक में पहला नंबर दिया है 30, 30 दिया है। Yes. तो 30 को अब हम करने जा रहे हैं, these all are composite number 4 6 8 9, ठीक है। 30 के लिए अब हम इसको डिवाइड करेंगे। आइए सृष्टि 30 को जरा यहाँ डिवाइड करो, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखो। पहले सबसे छोटे से लेना, 2 से लेना, वो होता चला जाएगा। क्योंकि शुरू में आप लोगों ने एलसीएम भी किया, तो ये तो बहुत बार किया ही होगा। तो वहां लिख दो 30 इज इक्वल्स टू, समझ में आ गया? ओके थैंक यू। अब जरा देखिए, Sir, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 into 15. 15 नहीं लिख सकते क्योंकि 15 प्राइम नहीं है। फैक्टराइजेशन का ये नियम है, ऑल नंबर्स शुड बी प्राइम। दिव्या सुनाई पड़ रहा है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस सी फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जैसे x और y ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, तो अगर हमको x स्क्वायर y दिया है देवव्रत, तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? Sir, इसको x into y. x into y। नाउ अगर मुझे 6x क्यूब y दिया है मैं, तो 6 into x. ठीक है, आप बताओ। Sir, 6x into. बहुत अच्छी बात है, आप बोलो तो। Sir, 3 into 2 into 3 x into x into x into y. राइट, दैट इज, इसको भी प्राइम में बदलना होगा, तो दैट इज 2 into 3 into x into x into x into y। नाउ ऐसे ही आपकी बुक में 5xy दिया है, जरा देखिए तो 5xy को हम कैसे करेंगे? 5 into x into y, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 अंडरस्टूड है, सभी का फैक्टर होता है। एक और क्वेश्चन में दिया 70, तो 70 को जरा आगे आप करिए आगे।
लिखेंगे वहाँ लिखो कहीं पे नीचे इसी के लिए 70 is equals to अब जरा देखो कि इसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा नंबर दिया है तो हमें उसके अब ये जो चीजें हैं 70 कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 5 एंड 7 सो फैक्टर्स ऑफ 70 क्या हो जाएंगे 2 भी हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और 7 भी हो जाएंगे सो ये इसके फैक्टर्स हो गए सो और भी होंगे जैसे देखो जिससे ये डिवाइड होता हो फैक्टर्स ऑफ 70 क्या क्या हुए बताओ जरा क्या 1 हुआ Yes, sir. 2 हुआ Yes, sir. 5 हुआ और 7 हुआ पलक और भी कोई हो सकता है क्या? Yes, sir. 10 क्योंकि इनको प्रोडक्ट कर करके देखो तो 10 भी हो सकता है और So 35. 35 और बोलो 14. बहुत अच्छा 35 और 70 itself is a factor of 70 तो ये चीज हो गई क्या अदिति आप मुझे बताएंगी कि 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं So 1, हाँ 2, 3 and 6. सो 4 फैक्टर्स होते हैं ठीक है 3 के कितने फैक्टर्स हैं So 1 and 3. 1 एंड 9 के कितने फैक्टर्स हैं So 1, 3 and 9. वेरी गुड तो इस तरीके से अब हमको दिया गया है एक्सप्रेशन 3x plus 2 तो इसको फैक्टराइज करो तो इसको क्या लिखा जाता है सिर्फ प्रोडक्ट का साइन लगा दो 3 into x into X plus 2. x plus 2 सो ये इसके फैक्टर्स हैं इनको और छोटा नहीं किया जा सकता इसलिए इनको कहा गया इररिड्यूसिबल फैक्टर्स रिड्यूस नहीं कर सकते ना इसको और छोटा कर सकते हो क्या जैसे इनको और छोटा कर सकते हो क्या तो ये इररिड्यूसिबल फैक्टर ओके अब जैसे हमें और एक चीज दी गई है उसी के नीचे देखो एक दिया है 10x और x plus 2 एंड y plus 3 तो इसके लिए आद्या जरा बताओ Sir 2 into 5 into x. सही बात X है होता है ना into x फिर एक ब्रैकेट में x plus 2 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट into ब्रैकेट में y plus सही है सो ये इसके फैक्टर्स हो गए दीज आर इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स तो अगर मैं इसके कहूं कि 70 के आयुषी तुम मुझे इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स तो बताओ वही प्राइम है जिसे और छोटा न किया जा सके उसको क्या कहते हैं इररिड्यूसिबल और रिड्यूस का मतलब क्या होता है घटाना तो और छोटा करना तो आप मुझे बताएंगे कि 70 के इररिड्यूसिबल फैक्टर्स कौन कौन से इसमें से बताओ जरा लक्षिता अभी समझ में आ जाएगा सृष्टि 1 2 5 7 इनको जिसको और छोटा ना किया जा सके क्या 10 को छोटा किया जा सकता है तो ये रिड्यूसिबल फैक्टर है और ये सारे क्या हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर तो बुक में ये वर्ड यूज किया गया है तो ये इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या हो गए दीज आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स तो ऐसे लिखेंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ अबव एक्सप्रेशन या अबव पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कैसे एक्सप्रेशन है algebraic सो expression. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर अब इसमें आप कॉमा लगा सकते हो ये तो होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में रखना है लेकिन अगर फैक्टर्स कोई पूछे तो लिस्टिंग करनी होती है 2 5x 5x x plus 2 चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाएंगे और y plus 3 ओके सो दीज आर इररिड्यूसिबल फैक्टर एक मुझे ये बता दो इसी एक्सप्रेशन का रिड्यूसिबल फैक्टर सर इसका सर रिड्यूसिबल x बोलो तो सर इसमें है ही नहीं आप बना के बता दीजिए किसी को 2 को मल्टीप्लाई करने में कितनी देर लगती है सर 2 बोलो सर 2 into 5 10 तो 10 बोलो सर 10 एक और बताओ रिड्यूसिबल फैक्टर Sir, 2 into 3. सर 2 into 6 हाँ? 2 into 3, 6. कहाँ यहाँ 6 कहाँ है 2 से x को कर लेती 2x. या 5 को इससे कर लेती x square मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो बाद में उसे हम तोड़ देंगे तो समझ में आ गई बताओ इसके रिड्यूसिबल फैक्टर्स कुछ दिया सर x square एक्स स्क्वायर तो इसका फैक्टर नहीं है x को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी 2 को मल्टीप्लाई तुम इन दोनों को करना चाहते हो क्या तो करो x स्क्वायर प्लस 2x x को इसमें करो जरा
x square plus 2x. बट अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? Yes. या फिर क्या लिख सकती हो 10x? 10x. 10x भी तो हो सकता है। हाँ। समझ में आया? एक आप बताइए रिड्यूसिबल फैक्टर। 10 भी हो सकता है। 5 into 3 कर सकते हैं. 5 का 5 into 5x कर लो या फिर 5y plus 15, वो भी इसका रिड्यूसिबल फैक्टर हो। ओके, क्या आप मुझे 18 का एक रिड्यूसिबल फैक्टर बताएंगे सृष्टि? Sir. 60। चलो, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, ये मुझे बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है एंड फैक्टर्स ऑफ 9। आयुषी, So 6 के 1 2 3 और 6. 1 2 3 और 6, और इसके So इसके 1 3 और 9. 1 3 और 9. 3 और 9। आप मुझे बताइए इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? So 3. आप मुझे बताइए। 1 1। और हाईएस्ट कॉमन Sir, फैक्टर three. क्या है? 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HCF. HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनका? दैट इज H हाईएस्ट। पहले तो हम लिख लें इसके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 9, these are 1 and 1 3. and 3, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर that is HCF is equals to 3। क्या देवव्रत सभी का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर सेम होता है कि अलग अलग हो सकते हैं? Sir, lowest. Sir, हाँ। lowest. लोवेस्ट क्या हो सकता है Sir, 1. और हाईएस्ट अलग अलग हो सकते हैं। 10 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। तो इस तरीके से हम HCF किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है नोटिस, जैसे इसमें दिया गया है कि फैक्टराइज करने को दिया गया है। तो एग्जाम्पल 1 पे आइए। दैट इज 12 a स्क्वायर बी प्लस 15 ab स्क्वायर, ऐसा दिया। तो 12a स्क्वायर बी को शौर्य जरा कुछ मल्टीपल में लिखिए। मयंक, Sir, 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 into A into a into B. b। शौर्य 15ab स्क्वायर को मल्टीपल में लिखो। Sir, 5 into 5. 5 into 3 into 5। हाँ, 3 into 5 Plus A plus B plus B. प्लस नहीं लगा Into A plus B. into a into b into B. अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है? क्या दोनों में a है Yes, sir. और Sir, B. b है? तो a और Sir, B है. b भी है, तो इन सबको बाहर निकाल दो। तो बाहर कितना निकालोगे? 3ab। 3ab बाहर आ गया। अच्छा, अब 3ab बाहर आ गया तो बताओ यहाँ बचा क्या क्या? Sir, 2 into 2 into 2 into 8. तो कितना हुआ? 4a। अच्छा, इसमें बताओ ये सब चीजें कॉमन आ गई तो यहाँ क्या? 5b। सो अब हमारे पास दिस इज द फैक्टराइजेशन आंसर। देखिए एग्जांपल 1 का यही आ रहा है। yes sir. ओके, नाउ अब एग्जांपल 2 पे आएंगे। एग्जांपल 2 क्या है? 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4। इतनी बात हो गई। तो 10x स्क्वायर शौर्य, इसके फैक्टर करो। 2 into 5 into x into x. 2 into 5 into x into x। आगे भी करिए। So 2 into 3 into 3
into x into x into x. 2 into 3 into 3 into x into x into x. एक और कर दीजिए. Sir, 2 into 7 into x into x into x into x. x into x into x into x. जो इन तीनों में कॉमन फैक्टर हो उसे आप बाहर निकाल लीजिए. 2 2x. 2 सभी में है Yes, sir. और कितने x है सब में? Sir, 4 भाई दो 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 तो सभी में है. Sir, 9. देखो एक x और 2 यहाँ पर ये तो यहाँ ये तो क्या कॉमन आएगा बाहर? अच्छा अब आ गया आपकी बारी है. बताओ पहले वाले में क्या लिखूं? Sir, पहली बार में 2 into 5. वो तो बाहर आ गया. 2 जो बाहर आ गया उसको छोड़ दो. 5. अच्छा दूसरे में बताओ. 9x. माइनस भी लगाओ. Minus 9x. अगले वाले में बताओ. Minus 7x square. -7. Sir, plus होगा ना? देखो यहाँ पर प्लस है क्या में? तो प्लस है तो यहाँ प्लस लिखो और प्लस 7x. अब बुक में आंसर देखो. क्या यही चीज दी है? ठीक है तो नाउ अब एक्सरसाइज में आ जाओ. एक्सरसाइज में फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स. तो इसका कॉमन फैक्टर्स हम कैसे पता लगाएंगे? 12x को भी तोड़ लो. ठीक है ये देखो 12x को कैसे तोड़ेंगे? एक्सरसाइज 12.1 12x 2 into 2 2s are 4 into x और 36 को तोड़िए. 2 या तो बगल में आप इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसे क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Sir, 2 into 2 into 3. अब ये देखो 2 into 2 into 3 into 3. तो 2 2s are 4 और 4 9s are 36. इसको ऐसे लिखो. जो दोनों में सर्कल होता हो वही नीचे लिखना. तो क्या क्या आया? तो लिखो कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर तो 2 into 2 into 3. So that is 2 2s are 4 4 3s are 12. बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन. ओके नाउ 2y और 22xy. मयंक 2y और 22xy इनमें क्या कॉमन हो सकता है? बोलो. 2 and y. तो 2 into y और यहाँ क्या लिखोगे? 2 into 11 2 into into x 11 into y. into x into y. x into y. तो 2 पे सर्कल लगा दो. आयुषी और किसी पे भी सर्कल लगेगा? सब y y पे भी लग जाएगा. तो जिन पे आपने सर्कल लगाया है वहां नीचे लिख दें कॉमन 2 into फैक्टर इज इक्वल टू 2 और y. 2 into y तो 2y ही होता है. आपको अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो 2 into y. लेकिन फाइनली आपको इसको कंपोज्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है लोडर. तो अब जसमिता बताओ 14pq और 28p स्क्वायर q स्क्वायर में क्या कॉमन फैक्टर होगा? करना ऐसे ही पड़ेगा लेकिन बताइए. ज्योति भाई ऐसे तो नहीं. लक्षिता Sir, 2 into 11. बहुत अच्छा बोलो. Sir, 2 into 7 into p और q. पूरा बता दो. Sir, 2 into 7 into p. हाँ Sir, 2 into 7 into p into q. तो क्या हो जाएगा? Sir, 14p. 14p. 14pq इसका कॉमन फैक्टर होगा. श्रेया मुझे बताइए 2x फोर्थ क्वेश्चन 3x स्क्वायर और 4 में क्या कॉमन फैक्टर होगा? बोलो. ये बहुत अच्छा कह रहे हैं. बोल रहे हैं 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर है क्योंकि 2 सेकंड में नहीं है ना. सो इट वाज एन इंटेलिजेंट रिप्लाई. क्योंकि 3x स्क्वायर में तो 2 नहीं है. इन्होंने तुरंत पकड़ लिया. अच्छा मानसी ये बताइए सेकंड पार्ट में कॉमन फैक्टर क्या है? सेकंड क्वेश्चन 2y और 22xy में बोलो.
बहुत अच्छा। नाउ पलक फिफ्थ का बताओ। पलक हाँ बोलो। दिव्यांशी निखिल 6 AB करेक्ट है। 12 तो हो ही नहीं सकता जब पहले में 12 है ही नहीं, पहले में 6 है तो 12 कहाँ से ले आओगी? बोलो, है बात की नहीं? तो जैसे फिर से मैं फिफ्थ करके दिखा रहा हूँ। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या है? 6 ABC और 24 A स्क्वायर B, और थर्ड क्या है? 24 AB स्क्वायर AB स्क्वायर, और दैट इज 12 A स्क्वायर B, 12 A स्क्वायर B। हाँ करो पलक प्राइम फैक्टर्स। Sir, 2 into 3 हाँ into A into B into C. इसका करिए। Sir, 2 into पहले इसे 4 6 जा बोलो। क्या बोलोगी? 4 6 जा, 4 के अलग कर लो, 6 के अलग कर लो, 2 into 2 और 6 के भी करो। into 2 into 3. हो गया ना? 4 6 जाता है 24। ऐसे कर लिया करो। 12 है तो तुम ऐसे कर लो 4 3 जा, ठीक है। हाँ और बताओ। Into A हाँ। into B into B. ठीक है, इसका बोलो। 2 into 2 into 3. Into A into B. चलो अब आके सर्कल लगाओ। सर्कल लगा के लिखे, फिर उसको कंपोज करके लिखे। वी का भी बनाओ, हाँ ऐसे ही बनाओ, वहां से ले जाके ऐसे लाके ऐसे करो। ठीक है, सबको लिखो। ओके थैंक यू। चलिए अब आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट ऐसे ही रहेगा आप लोगों की सुविधा के लिए कि कैसे लिखना है, बाकी करना। फिफ्थ आपको नहीं करना। समझ में आ गया? नहीं, सिर्फ फिफ्थ नहीं करना। ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करो, फिफ्थ पार्ट छोड़ देना। चलो